सबसे पहले तो मेरा आप सभी को प्यार से भरा नमस्कार। साथियों, देखो, जैसा कि आपको सभी को पता है कि जाड़े का टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा मैं भी खिस्सी लेके खड़ा हूँ आपके सामने। तो इस वीडियो में साथियों में कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। उसमें सबसे पहले एजुकेशन। आज के टाइम में जो एजुकेशन है वो बच्चों को कैसी दी जा रही है उसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के रूम में समझाना चाहूँगा। मैं कुछ टाइम पहले एक दुकान पर खड़ा हुआ था और किसी का वेट कर रहा था। तो वहाँ पर वो जो दुकान थी वो करियाने की दुकान थी और वहाँ पर एक बच्चा आता है सामान लेने के लिए, जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल के आसपास थी। और वो बच्चा 8वीं-9वीं क्लास के आसपास पढ़ने वाला था। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उससे पूछा भी नहीं, परंतु उसने दुकान से कुछ सामान लिया। एजुकेशन की बात सुना रहा हूँ कि आपकी आज की जो एजुकेशन है उसका स्तर किस लेवल का, किस प्रकार का, कैसा नॉलेज दिया जा रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। तो उस बच्चे ने जैसे सामान लिया, दुकान वाले ने बोला कि लो पेमेंट करो। तो बच्चे ने पूछा कि कितनी पेमेंट बनी, कितने पैसे बने। तो दुकान वाले ने बोला कि 43 के 43 रुपये। दुकान वाले ने 43 तो बोला नहीं, 43 रुपये बोला उसने। बच्चा बोलने लगा कि वो कितना होता है, 23 होता है, 30। मतलब बच्चे को इतना ही नॉलेज नहीं था कि 43 क्या होता है। मान लीजिए 43 को जो 43 होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं या मैथ में क्या बोलते हैं, इतनी उसको नॉलेज नहीं थी। जबकि वो बच्चा, मैंने उससे पूछा कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो, तो उन्होंने किसी स्कूल का नाम भी बताया। मेरे को अभी माइंड में नहीं आ रहा वो नाम, लेकिन वो बच्चा मेरे को देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत बेहतर स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि इंग्लिश बहुत फराटेदार बोलता था, लेकिन उसको इंग्लिश ही आती थी, अदर लैंग्वेज कोई भी नहीं आती थी। मैंने उसको बोला कि आप पत्र लिख सकते हो, उसको पत्र के बारे में ही नहीं पता था। एक बार मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर गया हुआ था, वहाँ मुझे एक साथी मिला। मैं उससे बोला कि भाई साहब प्लीज़ यार एक पत्र लिख दो। वो बोला यार पत्र क्या होता है। मैं कहा यार एक एप्लीकेशन लिख दो। एप्लीकेशन के नाम से वो तुरंत समझ गया कि यार मैं इंग्लिश में तो लिख सकता हूँ परंतु हिंदी में नहीं लिख सकता। मैं क्यों, हिंदी पढ़ी नहीं आपने 10वीं तक? बोला पढ़ी तो है यार, पर अब हिंदी नहीं आती, लिखने में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। अब ये हमारी एजुकेशन का सिस्टम है। अब मैं आपको एक वाक्य और सुनाऊंगा जो आज के टाइम में समाज में चला हुआ है। मुझे एक प्रोफेसर साहब मिला, प्रोफेसर मिला, आम आदमी नहीं, जिसकी मैं आपको बात सुना रहा हूँ, नाम तो मैं नहीं लूँगा। लेकिन एक प्रोफेसर ने मुझे एक वाक़या सुनाया। उसने कहा कि बेटा आज के टाइम में क्या हो रहा है माता पिता के साथ, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जिससे आप समझ सकते हो। और उसने वो वाक़या खुद का सुनाया, किसी और का नहीं। अक्सर क्या होता है, लोग दूसरों के वाक़या सुनाते हैं, खुद के बहुत कम वाक़या सुनाते हैं। उसने खुद का वाक़या सुनाया कि जब हम बचपन में थे तो हम बोलते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। परंतु अब जब हम बड़े हो गए, नौकरी ओहदे वाले हो गए, पैसे वाले हो गए, तो अब क्या बोलते हैं, हम रोज़ लड़ते हैं इस बात पर कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। यानी कि जिस माँ बाप ने हमें पाला, हमें जीवन दिया, हमें पढ़ाया, हमें ओहदे तक पहुँचाया, उसकी वैल्यू आज के टाइम में इतनी है कि बचपन में हम उसको अपना बोलते हैं और जब बड़े हो जाते हैं फिर बोलते हैं कि तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम रखो, तुम रखो। यानी कि आज के टाइम में माता पिता की जो वैल्यू है वो इतनी हो रही है। जबकि एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहला अगर कोई कुछ चीज़ बच्चे को सिखाई जाती है या कोई नॉलेज दिया जाता है तो वही दिया जाता है कि आप बड़ों का आदर करें, छोटों को साथ लेकर चलें और ख़ुद भी शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन आज के टाइम में ना तो हम बड़ों से शिक्षा लेते और ना ही छोटों को शिक्षा दे पाते, क्योंकि बड़ों के पास हम बैठते नहीं, छोटे हमारे पास बैठते नहीं। क्योंकि हम जब बड़ों के पास नहीं बैठेंगे तो छोटे हमारे पास कैसे बैठेंगे। तो आज के जनरेशन में ज़्यादातर शिक्षा का ये हाल है। हाल ये हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों को बोलने की नॉलेज नहीं है। अगर वो किसी ऑफिस में चले जाते हैं तो वहाँ उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। और अक्सर आपको देखने को भी मिलता है कि बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा है कि माता पिता की इज्जत नहीं होती और उनका ऐसा झगड़ा होता है कि ना तो माता पिता की इज्जत बच्चे कर पाते और ना ही बच्चे फिर उनको आगे रिस्पेक्ट दे पाते। माता पिता तो क्या रिस्पेक्ट देंगे बच्चों को, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को इसलिए शिक्षित किया, इसलिए पढ़ाया, इसीलिए उसको ओहदे तक पहुँचाया कि वो उसकी हेल्प करे, उसकी इज्जत करे और बुढ़ापे में उसका सहारा बने। लेकिन हो उल्टा रहा है।
अब हो क्या रहा है, माँ बाप को ही बच्चे का सहारा बनना पड़ता है जीवन भर ही, और वो उससे सेवा करवाने के बजाय उसकी सेवा करके तो घर में रह सकता है, अदरवाइज अगर इस मोटिव से रहना चाहे कि बच्चा मेरी सेवा करेगा तो नहीं रह सकता। तो बच्चों, आज की जो एजुकेशन है उसके विषय में हमें बहुत सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारी एजुकेशन पॉलिसी जा रही है। कोशिश तो बहुत की जा रही है कि किसी तरह से स्कॉलरशिप दी जाए, स्कूल खोले जाएं, सहायता प्रदान की जाए या शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन नॉलेज ज़ीरो है। नॉलेज के आधार पर शिक्षा ज़ीरो है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। जिसकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो गलत काम करेगा, क्योंकि उसने शिक्षा को उस मोटिव से, उस अच्छाई से, उस उच्च स्तर की शिक्षा को प्राप्त नहीं किया जो उसकी शिक्षा उसको बुराई से रोक सके। कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो उसमें योगदान जो होता है उसकी शिक्षा को होता है, क्योंकि उसने अच्छी शिक्षा नहीं ली जिसके कारण वो बुरा काम कर रहा है। अगर अच्छी शिक्षा ली होती तो वो बुराई से जरूर रोकता। शिक्षा जो है वो बुराई से रोकती है, बुराई की ओर नहीं बढ़ाती। तो आज के एपिसोड में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। अगर आपको यह मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में मुझे और अच्छी तरीके से बताने के लिए मोटिवेशन करें। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी। और ये हो रहा है संसार में, इसलिए मैं इस वीडियो में इस पर बोल पाया हूँ, और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस पर भी मैं कुछ बोलूँ या इस संबंधी में कुछ कहूँ, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी चैनल के माध्यम से, परंतु मुझे मौका किसी चैनल पर जाने का नहीं मिला, खुद के चैनल पर ही बोलने का मौका मिला। तो इसी के साथ में आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।